भारत जी 7 का सदस्य नहीं है। फिर भी जब जी 7 की महत्वपूर्ण बैठक होती है, भारत बार बार उस मेज पर दिखाई देता है। आखिर क्यों? क्या जी 7 भारत को किसी नई भूमिका में देख रहा है या कहानी कुछ और है? आज जी 7 की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रूस नहीं, बल्कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करना है। लेकिन सवाल है, चीन का विकल्प कहां है? और शायद इसी सवाल का जवाब दुनिया भारत में ढूंढ रही है। बड़ा बाजार, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा वर्कफोर्स और ग्लोबल साउथ से लेकर जी 7 तक संवाद की क्षमता। इसीलिए जी 7 में जब राष्ट्रपति ट्रंप से भारत की भूमिका पर सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब था, इंडिया प्लेज अ बिग रोल इन एवरीथिंग। लेकिन दिलचस्प बात सिर्फ ट्रंप का यह बयान नहीं है। भारत जी 7 का सदस्य नहीं है, फिर भी पिछले कई वर्षों से उसे लगातार इस मंच पर बुलाया जा रहा है। जी 7 देशों से लेकर यूरोपियन यूनियन तक अलग अलग मंचों पर लगभग यही संदेश दिखाई देता है। क्योंकि एआई हो, सप्लाई चेन हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो या ग्लोबल साउथ की आवाज, भारत आज उन चुनिंदा देशों में है जो जी 7, क्वाड, ब्रिक्स, जी 20 और एससीओ जैसे अलग अलग मंचों पर एक साथ बैठता है। और यही वजह है कि भारत अब सिर्फ आमंत्रित देश नहीं, बल्कि उन देशों में है जिनके बिना चर्चा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि भारत सिर्फ मौजूदगी दर्ज नहीं कराता, भारत समाधान देता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। भू राजनीति में हर सीट सदस्यता से नहीं मिलती, कुछ सीटें उपयोगिता से मिलती हैं। और इसीलिए मंच कोई भी हो, भारत को नजरअंदाज करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।